नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार बर्न फॉर लर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्गमूल स्क्वायर रूट। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके अंतिम दो अक्षरों को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उस संख्या का जो अंतिम अक्षर है, अंतिम डिजिट है, उसको लिख लीजिए। अब ये 5 है। अब आपको इस साइड में देखना है कि 5 किस संख्या के अंत में आ रहा है, किस संख्या के वर्ग के अंत में आ रहा है। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 के भी नहीं आ रहा, 4 के भी नहीं आ रहा, 5। देखिए 5 का वर्ग होता है 25 और 25 का अंतिम अक्षर क्या है, 5 है। तो यहां पे हमने लिख दिया 5। ठीक है। अब एक क्या बताया था मैंने आगे कि जो बची हुई संख्या है, यहां पे कितना बच गया, 156 बच गया। मैंने बताया जो बची हुई संख्या है उस संख्या के या तो बराबर कोई वर्ग संख्या होनी चाहिए, वर्ग होने चाहिए, या फिर उससे छोटा होना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए 12 है, 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। अब एक बात बताओ, 144 156 के करीब है या 169 156 के करीब है? जब इनका अंतर देखते हैं तो 156 में से 144 घटाएंगे तो अंतर 12 आता है, और 169 में से 156 घटाएंगे तो अंतर 13 आता है। बताओ 12 छोटा होता है या 13 है? यही कम होगा ना। तो जो 144 है वो 156 के ज्यादा करीब संख्या है। इसलिए मैंने क्या बताया था कि अगर जो संख्या जितनी करीब होगी उसी संख्या को हम लेंगे और वही इसका आंसर होता है। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, 12 लिख देंगे। तो इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 125 आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, लिख लेंगे 125 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब मल्टीप्लाई मेरे हिसाब से आप सभी को करना आता है, फिर भी अपन जल्दी से एक बार करके देख लेते हैं। 5 5 25, 2 10, 2 12, हासिल 1, 5 1 6, मल्टीप्लाई 10 बिंदु असल पाई 1, 4 1 5 और 2, फिर 5 2 1, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 16 असल पाई 1, ये 5 और ये 1। क्या हमारी संख्या यही थी क्या, 15,625? 15,625। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, एकदम राइट है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, एक चीज आपको नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अक्षर है, अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका अंतिम अक्षर है वो 5 है, तो उसके जो वर्गमूल है उसका अंतिम अक्षर भी 5 ही आएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए एक एग्जाम्पल और लिया है हमने। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 4761। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है हमें। इस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अंतिम दो अक्षरों को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर देखिए कि उन दोनों अक्षरों का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, वो 1 दे रखा है। हमें 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में से ऐसी संख्या देखनी है जिसके वर्ग के अंत में 1 आए। तो एक ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 1 आता है, अंतिम अक्षर 1 आता है। दूसरी 9 एक ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंतिम अक्षर है वो 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो 1 लिख लेंगे, एक 9 लिख लेंगे। उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि ये जो 47 बची हुई जो संख्या है उस संख्या के बराबर या छोटी कोई भी वर्ग संख्या देखेंगे। जैसे ये 47 है तो 47 से छोटी संख्या होती है 36 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और उससे एक और बड़ी संख्या हो गई, एक तो हो गई 36 जो कि 6 का वर्ग होता है, और एक हो गई 7 का वर्ग 49। तो मैंने क्या बताया था कि या तो वो संख्या बराबर होनी चाहिए इस संख्या के, या फिर वो इससे छोटी होनी चाहिए। अब जो 49 है 7 का वर्ग है वो तो बड़ी संख्या हो गई, इसलिए इसे तो हम लेंगे नहीं। तो हम क्या लेंगे, 6 संख्या लेंगे। 6 क्यों लेंगे, क्योंकि 6 का जो वर्ग है वो 36 है जो कि 47 से
छोटा है, इसलिए यहाँ पे भी 6 लिख देंगे और यहाँ पे भी 6 लिख देंगे। अब अपने पास में दो ऐसी संख्याएं आ गई जिनका वर्ग 4761 हो सकता है। अभी भी हमें कंफ्यूजन नहीं है, अभी भी हमें कंफ्यूजन है कि इनमें से कौन सी संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था कि आपको ये देखना है कि ये जो संख्या है 47, ये छोटी वाली संख्या के करीब है या बड़ी वाली संख्या के करीब है। तो यहाँ पे बताओ 47 है वो 36 के करीब होता है या 49 के करीब होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो 49 के करीब होता है, तो यानी कि बड़ी वाली संख्या के करीब होगा। इसका मतलब अपना जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, बड़ी वाली संख्या आएगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।